वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के AMU क्लास में। दोस्तों, आज हमने लिया है चित्रकला, जो पहाड़ी चित्रकला है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, सभी मिक्स शैलियों के, यानी उसमें जो भी शैली आते हैं, कांगड़ा शैली, चंबा शैली, बसोली शैली, उन सभी शैलियों को मिलाकर आज के इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर पहली मर्तबा है, वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मित्रों, देना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएँ होती थी। जो कांगड़ा शैली है उसमें कितने प्रकार की नायिकाएँ होती थी? 2 प्रकार की, 7 प्रकार की, 3 प्रकार की या 5 प्रकार की? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, 3 प्रकार की। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएँ होती थी? 3 प्रकार की नायिकाएँ होती थी। कौन कौन सी? एक जो नायिकाएँ होती थी वो स्वयं, यानी स्वयं का जो चित्र बनाया जाता था उस तरह का। एक जो है वो थी पराये, पराये जो बनाया जाता, ठीक है, पराये की, एक स्वयं की, एक पराये की, और एक जो होता था मित्रों वो होता था सामान्य की, सामान्य की, ठीक है। तो यही 3 कांगड़ा शैली की 3 नायिकाएँ यही हैं। 3 नायिकाओं का जो चित्र होता था, स्वयं की, पराये की और सामान्य की, ठीक है। तो याद रखिएगा, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस शैली में नायिकाओं के 8 रूपों का चित्रांकन हुआ है? किस शैली में नायिकाओं के 8 रूपों का चित्रांकन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, कांगड़ा शैली में। किस शैली में नायिकाओं के 8 रूपों का चित्रांकन हुआ है? कांगड़ा शैली में हुआ है, ठीक है। और इसके प्रमुख चित्रकार जो है कांगड़ा शैली के, वो जो है कुशल लाल है। याद रखिए, कुशल लाल जो कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। और इस शैली में जो है नारी चित्रांकन जो है प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा नारी चित्रांकन के जो है चित्र किए गए हैं कांगड़ा शैली में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों, चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित हैं? चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित थे? कांगड़ा से, बसौली से, गुलेर से या चंबा से? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? देवीदास किस शैली से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, बसौली से। किस शैली से? बसौली शैली से। तो बसौली शैली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसौली, अजंता और पालगागिन से प्रेरणा प्राप्त की। कौन इन चारों में से भारतीय चित्रकार हैं जो बसौली, अजंता और पालगागिन से प्रेरणा प्राप्त की? अमृता शेरगिल, अंजलि इला मेनन, कंवल कृष्ण या नीलिमा शेख? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अमृता शेरगिल। कौन है? अमृता शेरगिल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? गुलेर शैली में कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? 15, 206, 11, 14? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, 14। गुलेर शैली में 14 चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पे आधारित हैं। तो मित्रों, आप टीजीटी, पीजीटी कला की तैयारी कर रहे हैं, जो मित्र भाई बंधु हमारे अब नया जुड़े हैं इस चैनल से, उनको मैं बताते चलता हूं कि हर रविवार को जो है कला की टेस्ट सीरीज चलती है, जिसके 3 वीडियो डाले जा चुके हैं हर संडे को, ठीक है। उसके अलावा शॉर्ट वीडियो भी जाता है जिसमें 5 क्वेश्चन जाता है, उसको आप कभी भी देख सकते हैं, वो कभी भी डाला जा सकता है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा मित्रों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, चंबा की रेखाएं किस रंग में बनाई गई हैं? जो चंबा शैली है उसकी रेखाएं किस रंग में बनाई गई हैं? लाल, पीला, हरा, काला, सफ़ेद, लाल, काला, इनमें से सभी? तो चंबा की रेखाएं किस रंग में बनाई गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों सी, लाल और काले रंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मौला राम कौन थे? मौला राम जो थे वो कौन थे? चित्रकार, मूर्तिकार तथा इतिहासकार, चित्रकार और मूर्तिकार, सिर्फ चित्रकार या मुगल चित्रकार?
तो मौला राम कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और इतिहासकार भी थे। तो मौला राम तीनों थे, चित्रकार, मूर्तिकार और इतिहासकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल आदि का संबंध है। इन तीनों स्कूलों का संबंध किससे है? शास्त्रीय संगीत से, चित्रकारी से, भारतीय नृत्य शैलियों से या मुगल कालीन भवन निर्माण कला से? तो पहाड़ी, कांगड़ा और राजपूत शैली का संबंध किनसे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, चित्रकारी से। ये तीनों शैलियाँ किससे संबंध रखती हैं? चित्रकारी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बसोहली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है? यानी जो बसोहली शैली है उसका जो क्षेत्र है, एरिया है, वो इस समय किस राज्य के अंतर्गत अब आता है? पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के या कुमाऊं जो गढ़वाल में है उसके? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, कुमाऊं गढ़वाल। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कुमाऊं गढ़वाल। यानी बसोहली जो है किस राज्य के अंतर्गत है? जो गढ़वाल में कुमाऊं है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल क्या है? जो कांगड़ा शैली है उसका उत्कर्ष काल क्या है? 1786 से 1805, 1790 से 1820 ईस्वी, 1760 से 1875 ईस्वी या 1751 से 1790 ईस्वी? तो कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 1786 से 1805 ईस्वी तक कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या रहा है? कांगड़ा शैली का जो मुख्य विषय है वो क्या रहा है? यानी चित्रकारी का जो कांगड़ा शैली की जो चित्रकारी का दौर था उसमें सबसे मुख्य विषय क्या रहा है? नारी, सुंदरता, प्रेम या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रेम। उसी शैली में जो है राधा और कृष्ण के प्रेम लीलाओं का चित्रांकन है, यानी इसीलिए प्रेम। कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या रहा है? प्रेम विषय रहा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बसोहली शैली के चित्रों के पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बसोहली शैली के चित्रों में जो पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सोनकिरवा, मोरपंख, दाना फरंग, लाजवर्द। ठीक है, तो बताइए बसोहली शैली के चित्रों के पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए, सोनकिरवा। क्या इस्तेमाल किया जाता है? सोनकिरवा इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मित्रों पूछ रहा है बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? जो बसोहली शैली के जो भी चित्र मिले हैं वो इनमें से किन संग्रहालयों में सुरक्षित किए गए हैं? मुंबई, दिल्ली, पंजाब या राजस्थान? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, पंजाब। बसोहली शैली के जितने भी चित्र हैं वो पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है नैनसुख किस राज दरबार के चित्रकार थे? जो नैनसुख थे वो किस राज दरबार के चित्रकार थे? बसोहली के, चंबा के, कांगड़ा या गुलेर के? तो नैनसुख साहब जो है किस राज दरबार के चित्रकार थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, गुलेर। गुलेर शैली के दरबार चित्रकार थे नैनसुख। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है किस चित्र शैली में उखन बंधन चित्रित किया गया? किस चित्र शैली में उखन बंधन चित्रित किया गया? बसोहली में, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ नैनसुख ऑप्शन नहीं रहेगा, यहाँ आप ले लीजिए गुलेर, क्योंकि यहाँ थोड़ा देखिए मिसिंग हो गया है, गुलेर। ठीक है, गुलेर ऑप्शन ले लीजिए गुलेर इसकी जगह पे। ये नैनसुख तो नाम हो गया ये चित्रकार का, ठीक है, दिखने में फॉल्ट हो गया होगा। किस चित्र शैली में उखन बंधन चित्रित किया गया है? बसोहली में, गुलेर में, जयपुर या पहाड़ी में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों ए, बसोहली। बसोहली चित्र शैली में उखन बंधन चित्रित किया गया है। ठीक है, तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया पहाड़ी चित्रकला के सभी शैलियों को मिलाकर ये क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए मित्रों दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम लेकर कुछ और